Hello everyone, welcome back to the series of ancient history. In last video, we have discussed about the PYQs and the approach of studying the Mauryan age. Today we will be studying about the sources and a little introductory part of about the Mauryan age, right? See, if I talk about the Mauryan age, so there are two sources, two different sources. One is Buddhism and another is your Brahmanical, this और द धर्मशास्त्र ट्रेडिशन, राइट. सो दोनों ही बुक्स में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं. एक में बोला गया है लाइक मौर्यन एम्पायर का जो नेम है, दिस मौर्य नेम फ्रॉम वेयर, इसका जो नाम है कहाँ, कोई चीज़ कहाँ से ली गई है. फॉर एग्जाम्पल कोई एक टेक्स्ट बोलता है कि मौर्य, द नेम वॉज डिराइव फ्रॉम द मदर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका नाम मूरा था, वहाँ से ये मौर्य नेज आया. या फिर दूसरा सोर्स ये बोलता है कि ये जो मौर्यंस थे ये मोर पालते थे, राइट. सो जब ये मोर पालते थे उसके बेसिस पे इन्होंने मौर्यन बोला. अब सच्चाई क्या है क्या नहीं, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन. व्हाट सोर्सेज वी हैव टू डू द रटिफिकेशन, वो आपके सामने लिस्ट है. सोर्सेज जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स और यू कैन यूज़ देम इन योर एसे और मेन्स आंसर राइटिंग, राइट. तो सबसे पहले सोर्सेज देखते हैं कि एक तो अर्थशास्त्र, विच इज़ वन ऑफ द फर्स्ट बुक कंसीडर्ड ऑन द फॉरेन पॉलिसी, स्टेट क्राफ्ट, और यू कैन से दैट द जियोपॉलिटिकल, जो द जियोपॉलिटिक्स में जो हम पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं, तो अर्थशास्त्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब फर्स्ट बुक, राइट. मुद्रा राक्षस करके एक बुक थी जो विशाखा दत्त ने लिखी थी, जिस पर एक PYQ भी आया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ. द एंशंट प्ले मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखा दत्त हैज़ इट सब्जेक्ट ऑन. इसके ऑप्शंस ज़रा ध्यान से पढ़िए. अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस ऑफ एंशंट हिंदू लोर, a romantic story of an Aryan prince and a tribal woman, the story of power struggle between the two Aryans, the court intrigues at the time of चंद्रगुप्त मौर्य. यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो कोर्ट की चीज़ें थी और जो भी इंटीग्रिटीज़ थी वो सब इसमें डिस्कस की गई है. सो ऑब्वियसली डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट. अब है क्या, मेरे को एक चीज़ जो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बतानी थी कि जो ये मुद्रा राक्षस यहाँ पर, एक तो उन्होंने चंद्रगुप्त को बोला है, दूसरी चीज़ आप सारे ऑप्शंस एक बार स्टडी कीजिए कि अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस ऑफ एंशिएंट हिंदू लोर, इसका मतलब दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कुंभ. Kumbh is an important part of our Hindu culture and it can be asked in the exam because of the 2025 organization of Mahakumbh, I think in Prayagraj, right. वहाँ ये होने वाला है तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा. इसकी स्टोरी क्या थी? कुंभ की स्टोरी बहुत सिंपल सी है कि इट वॉज अ फाइट और इट वॉज अ वॉर समवॉट बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस. युद्ध भगवान और राक्षसों के बीच में, एक देवता और राक्षसों के बीच में एक युद्ध था. बिकॉज ऑफ दैट अमृत कलश, देयर वॉज अ पॉट जिसमें एलिक्जर था. तो डीमंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लॉर्ड विष्णु केम इन द अवतार ऑफ मोहिनी, मोहिनी अवतार जिसको बोलते हैं, जो आपने सबरीमाला टेम्पल में भी चीज़ें पढ़ी होंगी, वहाँ पे भी इसका जिक्र आता है मोहिनी अवतार का, राइट. सो दिस मोहिनी अवतार लेकर वो जाते हैं, कलश को लेकर जाते हैं और फिर इसकी जो कुछ बूंदें होती हैं अमृत की, वो 4 प्लेसेस पे गिर जाती हैं, ऑन द 4 प्लेसेस. अब वो 4 प्लेसेस कौन कौन से हैं? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एंड प्रयागराज, राइट. तो 4 रिवर्स हो गई आपकी, गंगा एंड द त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज, गोदावरी इन नासिक एंड शिप्रा नदी इन उज्जैन, राइट. तो ये स्टोरी है ऑफ योर कुंभ एंड दिस ऑप्शन, प्लीज़ इस पर फोकस कर लीजिएगा. नाउ सेकंड ऑप्शन इज द स्टोरी, आई थिंक दैट कैन बी रिलेट टू द अभिज्ञान शकुंतलम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दैट इज़ द प्ले विच हैज़ बीन रिटन बाय कालिदास, जिसमें एक स्टोरी थी कि जो राजा भरत थे उनको शकुंतला से प्यार हो जाता है जब वो जंगल में जाते हैं, फिर वो गंधर्व विवाह, दैट मीन्स हिडन मैरिज कर लेते हैं और फिर राजा की याददाश्त चली जाती है, राइट. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रोमांटिक स्टोरी ऑफ द किंग एंड द ट्राइबल वुमेन, पावर स्ट्रगल बिटवीन द 2 आर्यंस. आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज PYQ ऑल्सो. आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और देखना है इसका आंसर क्या होगा. चारों ऑप्शंस के, अब जैसे थर्ड का मुझे नहीं पता आंसर, तो ये आपकी ड्यूटी है कि अच्छा ऐसा कुछ है
क्या दो आर्यंस के बीच की कोई पावर स्ट्रगल की कुछ ऐसा है, कहीं ये महाभारत की बात तो नहीं कर रहे, राइट? तो ये चीज़ आपको देखनी होगी. दिस इज़ हाउ यू हैव टू एनालाइज योर PYQ ऑल्सो. ऐसा नहीं कि बस आपने मुद्रा राक्षस का D आंसर देख के एंड यू आर डन विद दैट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब हम सोर्सेज पे जाते हैं. जब तो अर्थशास्त्र हो गया, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस एक बुक हो गई. नाउ दिव्यदान द तिब्बतन टेक्स्ट, इसमें किसका जिक्र होगा? ऑब्वियसली अशोका का होगा, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो अशोका ने अडॉप्ट किया था, चंद्रगुप्त ने जैनिज़्म अडॉप्ट किया था. इंडिका करके एक किताब है या फिर एक सोर्स है जो मेगास्थनीज देता है. मेगास्थनीज कौन होता है? वो एक ग्रीक एम्बेसडर होता है. सेल्यूकस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर का सेनापति होता है, फिर वो रूल करता है आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर. तो ये उनका एम्बेसडर होता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आता है, और इसने काफ़ी कुछ बताया होता है हमारी मॉडर्न एज के बारे में. फिर ये रोमन राइटर कोई प्लीनी, कोई ग्रीक राइटर जस्टिस, ऑब्वियसली विच इज़ नॉट बीबर. सो यू कैन रिमेंबर दीज सोर्सेज, राइट? नाउ मौर्यन डायनेसिटी की बात करें तो कोई बहुत बड़ी डायनेसिटी नहीं है, अनलाइक मुगल्स, राइट? सो चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार थे एंड अशोक थे. सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स इन दोनों के टाइम पर हुए थे. बिंदुसार के टाइम पर हम इतना कुछ नहीं पढ़ते हैं, राइट? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपने एम्पायर को कैसे एक्सपैंड किया था? देखो ये स्टोरी आप सबने सुनी होगी कौटिल्य के बारे में, कि हाउ ही केम फ्रॉम तक्षशिला व्हेन द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर वाज अटैकिंग इंडिया. ही वाज प्लानिंग टू कम टू इंडिया. उस टाइम पर तक्षशिला में, और अम्बी राजा हुआ करते थे वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हुई. तो तक्षशिला में एक गुरु थे वहाँ की यूनिवर्सिटी में जिनका नाम कौटिल्य है, विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य, इन सबको हम नाम से जानते हैं. वो वहाँ के ही वॉज अ मगध पुत्र, है ना? ही कंसिडर, वो मगध की पैदाइश थे. ही वॉज अ सन ऑफ मगध. सो मगध के टाइम पर, उस टाइम पर मगध में नंद डायनेसिटी रूल कर रही थी. नंद डायनेसिटी का सबसे बेकार किंग रूल कर रहा था, जिसको हम धनानंद के नाम से जानते हैं. ही वॉज अ किंग हु वॉज जस्ट indulged into extreme luxuries, women, liquor, and just exploiting the praja. He did not care about the exploitation or the tyranny of the, मतलब जो भी उसके ऑफिसर्स उनके साथ करते थे, उसको सिर्फ टैक्सेशन से मतलब था. सो इट वॉज वेरी mismanaged and very curseful type of environment at the administration at the time of धनानंद. सो इस टाइम पर ही अलेक्जेंडर अटैक करता है, इंडिया में आने के बारे में सोचता है. कौटिल्य जो कि एक टीचर होते हैं, एक प्रोफेसर होते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, बट बिफोर देन टीचर ही वॉज अ गुड फॉरेन पॉलिटिक्स, और यू कैन से दैट एन एक्सपर्ट, अ थिंक टैंक जैसे आज के टाइम पर होते हैं. तो उसमें वो एक स्ट्रैटेजिस्ट टाइप के, मतलब उनका दिमाग चलता था. तो वो आते हैं धनानंद के पास बड़ी उम्मीद से. ये बोलते हैं कि सर अलेक्जेंडर इज़ गोइंग टू अटैक, सो यू नीड टू सेव आवर कंट्री. तो वो इनका अपमान करते हैं, कुरूप कहकर इनको, कि तुम्हें क्या पड़ी है, समथिंग लाइक दैट. देन फ्रॉम देन कौटिल्य टुका वो, कि वो अपनी शिखा यानी अपनी चोटी जब तक नहीं बांधेंगे, जब तक इस स्टूपिड इंसान को ओवरथ्रो नहीं कर देंगे, और मगध में सुशासन, कुशासन की जगह सुशासन वो ना लेकर आए. दीज आर द वर्ड्स यू शुड यूज इन एथिक्स ऑल्सो, है ना, दीज डेज, बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर यूज such words a lot. So these words you need to use also, right? So this is how the story came. फिर वो जाकर ढूंढते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि एक बच्चा होता है. देन चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से अंडर द मेंटोरशिप ऑफ कौटिल्य, ठीक है, मेंटोरशिप की हम सबको ज़रूरत होती है. इसीलिए अगर आपको राजा बनना है तो नॉट राजा लाइक अदर, लाइक मतलब अगर आपको एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो यू नीड सम एडवाइस, यू नीड सम मेंटरिंग. सो हमारे मेंटोर्स से कनेक्टेड रहिए, राइट? तो कौटिल्य उनके मेंटोर बनते हैं, और फिर फाइनली वो ट्रेन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को. आप अगर सीरीज़ देखेंगे, एक बहुत पुरानी सीरीज़ है, एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत ब्यूटीफुल सीरियल है. यू कैन बी मोटिवेटेड बाय दैट ऑल्सो इफ़ यू कैन वॉन्ट टू सी दैट. मतलब पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों का मुझे नहीं पता, आप सबकी चॉइसेस अलग होती हैं, राइट? सो वो मॉडर्न एम्पायर को फाइनली एस्टैब्लिश करते हैं. वो छोटा सा बच्चा नंद को हराकर, नंद डायनेसिटी को ओवरथ्रो करके, और फिर फाइनली वो कुछ अलायंसेस करता है, मैट्रिमोनियल अलायंस करता है, जैसे कि ग्रीक एम्बेसडर के साथ वो करता है, हेलेना से शादी करता है. सो अपने एम्पायर को वो एक्सपैंड कर देता है. ऑफ कोर्स नॉट दिस होल एम्पायर वाज क्रिएटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. ये पूरा जो एम्पायर है यहाँ तक तो अशोक लेकर आए थे उसको, ठीक है. अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये दोनों नेम उनके ग्रीक नेम है, दिस यू हैव टू लर्न. एंड वो जब अपने लास्ट के डेज में श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में जाते हैं, जब फेमाइन आई थी मगध में, तो चंद्रगति हिल्स पर
पर वहाँ पर वो उनकी डेथ हो जाती है। वहीं पर एक केव भी है, टोम्ब भी है उनके और उनके गुरु भद्रबाहु के नाम पर, राइट। वहाँ पर वो सल्लेखना कर लेते हैं। सल्लेखना क्या होता है जैनिज्म में? फास्ट अंटिल डेथ, राइट। अनशन, यू कैन से दैट। बिंदुसार, बट अनशन हैज़ अ पर्पस और द पॉलिटिकल, देयर इज़ अ रीज़न, राइट। तो डो नॉट कंपेयर इट, मतलब नाम अलग है, चीज़ सेम है, पर्पस का डिफरेंट आ जाता है। तो बिंदुसार इनके बेटे थे। अमित्रघात भी इनको कहा जाता था। फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखें, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पे कौन सी हुई थी? थर्ड हुई थी, सेकंड हुई थी, फोर्थ तो नहीं हुई थी। सेकंड या थर्ड में से आपको बताना है कौन सी हुई थी। इनके टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल, इनके टाइम पे जैन काउंसिल। अशोका के दो नाम थे, देवनामपिया एंड पियादसी। अब जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को हम पढ़ते हैं ना, आज के टाइम में जो ब्यूरोक्रेसी हम देखते हैं, जो अंग्रेज़ हमें ब्यूरोक्रेट से सूट वूट पहना के चले गए, वो एक्चुअल में एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है, राइट। किंग को जो बोला जाता था, जो सिस्टम था उस टाइम पर, वो जो अर्थशास्त्र में बताती है, वो बोलती है एक सेंट्रलाइज सिस्टम था कि किंग को धर्म प्रवर्तक बोला जाता था, या फिर यू कैन से दैट द धर्म को चलाने वाला और धर्म पे चलने वाला, ठीक है। किंग जो था ना, वो धर्म प्रवर्तक था या फिर धर्म पर चलने वाला था। मतलब वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो किंग की है। और किंग खुद किस चीज़ से बंधा हुआ है? किंग बंधा हुआ है अपनी प्रजा से, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट, एंशियंट टेक्स्ट, वो बोलते हैं द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स, कि अगर प्रजा सुखी तो राजा सुखी, राइट। प्रजा सुखी तो राजा सुखी। तो इसीलिए जो चीज़ें हम देखते हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि किंग को अपने सब्जेक्ट्स को हैप्पी रखने के लिए एक्सपेंशन करना होगा अपने एम्पायर का, जो कि हिटलर ने फॉलो करा था, लेबेंसरम की पॉलिसी। क्योंकि एक्सपेंशन तभी हैप्पीनेस तभी पॉसिबल होगी जब एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें रिसोर्सेज चाहिए। इसीलिए चाइना इज़ ट्राइंग टू, मतलब कैप्चर द एक्साइजन एंड ऑल दीज थिंग्स, कि ताकि हमें ज़्यादा रिसोर्सेज आएंगे तो प्रजा के लिए हमें ज़्यादा अच्छा हम मैनेजमेंट कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो दिस इज़ हाउ किंग वॉज यूज टू बी कंसिडर्ड द प्रोमलगेटर ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी कैसी थी? दैट वॉज बेस्ड ऑन दी वर्ण। 4 वर्ण पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुके थे इस टाइम तक। अब मगध को इस्टेब्लिश करने के लिए और फ्लरिश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य धीरे 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 इन सबको कहीं ना कहीं क्या करता है? एक्वायर कर लेता है। फिर अशोक भी आते हैं लाइन में, है ना। कलिंग का हमने सुना है, सबसे लास्ट युद्ध जो था उनके टाइम पर। और कोई, मतलब इतना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था, इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी थी कि किसी और भी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखते हैं, एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं भी इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स नहीं देखे गए थे जस्ट लाइक द मॉडर्न एज। सो दैट मीन्स इट वॉज वन ऑफ द वेरी ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन कंसिडर इट। अब कुछ ऑफिसर्स के मैं आपको नाम बताऊंगी जो टिक लगे हुए हैं, वो आपको याद करने हैं, इनका रट्टा लगाना है। इनके सोर्सेज आपको कहाँ से मिलते हैं? तो ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स, जिसको हम धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, या फिर दंडशास्त्र, अर्थशास्त्र, राइट। ये चीज़ आपको देखनी है, इनको याद करना है। ये सोर्सेज क्यों हम बताते हैं? ताकि आप जब आंसर्स लिखें या एसेज लिखें तो उसमें आप मेंशन कर सकें अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट, तो वो थोड़ा इम्प्रेसिव होता है, राइट। अब एक जब स्पाइस की बात आती है, मैं देखती हूँ तो स्पाई एक ऐसी चीज़ थी जो अर्थशास्त्र में बहुत कैटेगोरिकली मेंशन की गई है। इवन कौटिल्य एडवाइस करता है अपने किंग को कि आप अपनी वाइफ पर भी ट्रस्ट मत कीजिए, अपनी मिनिस्टर्स पर भी ट्रस्ट मत कीजिए, उन पर चेक रखवाइए स्पाई के थ्रू कि दे आर इन लव विद ईच अदर, समथिंग लाइक दैट, जस्ट टू चेक द लॉयल्टी, एक्स्ट्रा शील्ड जो क्रिएट करनी होती है। सो दिस इज़ हाउ कौटिल्य हैज़ एडवाइज्ड हिज किंग। अगर आज के टाइम पे इंडिया अर्थशास्त्र को जेन्युइनली फॉलो कर ले ना, इन द टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स और इन टर्म्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, तो ट्रस्ट मी बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा रियलिटी में सुशासन आ जाएगा, राइट। ये सब आप देख लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ और थी कि जितनी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, उतना ही बड़ा उसका पनिशमेंट, क्योंकि कहीं भी किसी ने भी, इन्होंने अगर करप्शन किया, ठीक है, तो दैट मीन्स बहुत हार्म होगा आपके पूरे ही राज्य को, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचेगा। इट विल बी लाइक एम्पायर आपका हिल जाएगा, बिकॉज करप्शन में यही तो होता है। व्हाट इज़ करप्शन? करप्शन इज़ समथिंग जो आपके सिस्टम को खोखला बना देता है, राइट। बिकॉज जहाँ आपको पैसा जाना चाहिए, दैट डजंट गो, बट दैट गोज बिटवीन द मिडिल ऑफिसर्स और द मिडिल मैन, वो खा जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो किंग
और जो हमारी गवर्नमेंट हमें भेज रही है, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आया ही नहीं ना सोसाइटी में, जो उनको मतलब बच्चों को तो कुछ मिला ही नहीं, राइट। जो एक्चुअल में नीडी लोग हैं, जिनके लिए बेनिफिशियरीज हैं, तो भी तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स गवर्नमेंट लाई है, राइट। सो इसीलिए जितना ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना ज़्यादा बड़ा हार्म एंड उतनी बड़ी पनिशमेंट. So this was all about the administration of, you can say, these names of modern age. इसमें देखो, इस वीडियो में जो मेनली चीज़ें थी, आपको सिर्फ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इनका रट्टा लगाना है, नथिंग एल्स वॉज इम्पॉर्टेंट. जो और चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्रॉम और द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम, दैट वी विल बी डीलिंग लेटर ऑन, ठीक है. और थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको थोड़ा इसमें ऐड कर देती हूँ. वो ये है कि ओवरऑल अगर देखें तो एंशंट इंडिया में स्लेव सोसाइटी नहीं थी. ऐसा बोलते हैं कि अर्थशास्त्र में बोला जाता है कि एग्रीकल्चरल स्लेव थे मौर्यन के टाइम पे, लेकिन जो मेगास्थनीज है वो बोलता है कि उसने तो स्लेव देखे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है. बट ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक स्लेव्स हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हैं फ्रॉम दी वैदिक टाइम्स, ठीक है. ये बात आपको याद रखनी है. बट ओवरऑल अगर आप बोलोगे तो इंडिया को आप स्लेव सोसाइटी नहीं कह सकते हो. बट अशोक के टाइम पर क्या था, मॉडर्न एज में क्या था, एग्रीकल्चर के टाइम पे स्लेव्स बहुत ज़्यादा इंगेज थे. दैट मीन्स इससे ये भी पता चलता है कि मगध में एग्रीकल्चर उस टाइम कितना फ्लरिश करा था, राइट. और जो वॉर ऑफ कैप्टिव, जो भी कैप्टिव्स वो वॉर से लेकर आता था, उन सबको वो एग्रीकल्चर में लगा देता था, ठीक है. और बहुत सारे कम्युनिकेशन के भी अशोक ने रूल्स खुलवाए थे. बहुत सारी रोड्स हमें देखने को मिलती हैं जब देखते हैं कि पाटलिपुत्र से नेपाल तक की उसने रोड बनवाई थी, जो वैशाली और चंपारण होते हुए जाती है, ठीक है. और ऐसा बोलते हैं कि हिमालय के फुट हिल्स में भी एक रोड बनवाई गई थी, जो कि वैशाली से होकर जाती है और देहरादून तक जाती है, कलसी में, जहाँ पर हम उनके एडिक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. हजरा, पेशावर, ये पूरा एक रोड नेटवर्क उन्होंने बनवाया था अशोका ने. और वहाँ पर हर हाईवेज़ पर उसने कुछ ना कुछ अपने एडिक्ट्स लगवाए थे, चूनर से, जो चूनर स्टोन से बने हुए थे. उन सबको हम देखेंगे. तो यानी कम्युनिकेशन के टाइम पर, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन था अशोकन के टाइम पर. और मॉडर्न रूल्स, तो कुल मिलाकर अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इट वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन. वॉट एवर वी हैव come or we have been known through the sources, right. So this was all about the administration of modern empire. I hope you have liked and understood it, and so just give love to us through your likes and subscriptions. We will be giving you more and more informative videos which is completely relevant to the exam, not anything extra. Thank you so much.